कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम योगी ने 9 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड पेश करते यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के रास्ते का रोड मैप भी बताया। अब आखिर क्या है सीएम योगी का पूरा प्लान और विजन, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। ये पूर्णता यानी हमने 9 वर्षों में जो किया है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन से निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा। सीएम योगी के ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिसके बल पर सही सोच, सार्थक रणनीति और सख्त नेतृत्व से योगी सरकार लगातार समृद्धि की कहानी लिखती आ रही है। दरअसल बुधवार को योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ 9 साल की नहीं है। ये कहानी है नजर बदलने की, नजरिया बदलने की और सबसे बढ़कर नियति बदलने की। जिस यूपी में कभी अंधेरों की चर्चा होती थी, आज वहीं विकास की रोशनी की बातें हो रही हैं। जिस विजन के बल पर योगी सरकार को यूपी के 25 करोड़ लोगों ने पहचान दी थी, उस पहचान को ये आंकड़े साबित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहला डिसीजन अन्नदाता किसानों के लिए लिया था, और अन्नदाता किसानों के लिए जो निर्णय लिया था वह निर्णय ऋण माफी का था, और ऋण माफी से आज किसान सम्मान निधि तक की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आपको ग्रोथ रेट देखना है तो हमारे कृषि मंत्री की सेहत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 8.5% से बढ़कर के यह 18% हुआ है। 18%। 2017 के बीच कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। और बहनों और भाइयों, हमने 17 से अब तक इन 9 वर्षों में 3,16,800 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान को किया है। कोई तुलना है 95,000 में और 3,16,800 करोड़ रुपए में? देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन, 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। आप सोचो ना, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने जा रही? 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी उसमें इनकम उत्तर प्रदेश सरकार की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां साल 2017 में सत्ता बदली तो सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि शासन का मिजाज, सिस्टम का अंदाज और फैसलों की रफ्तार, सब कुछ बदल गया। उत्तर प्रदेश कभी चुनौतियों की मिसाल कहा जाता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश संभावनाओं का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी, और उसको परिवार भाव के साथ उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए, और वह आज वहां तक पहुंचाने का काम, चाहे वह दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं, उन तक भी सरकार पहुंची, और योजनाओं का लाभ आज वहां पे आवास के रूप में, शौचालय के रूप में,
राशन कार्ड के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में, उनके द्वारा चलाई जाने वाली आजीविका मिशन के कार्यक्रम के माध्यम से, मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आज वो सब वहां तक दिखाई देता है। उसका लाभ प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। मुसहर को कोई नहीं पूछता था, पिछली सरकारों ने उसको नकारा, बनटांगिया को नकारा, जनजातीय समुदाय को पिछली सरकारें नकारती थी। प्रदेश के अंदर चेरो हो, गोड़ हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, मुसहर हो, बनटांगिया हो, इनके बारे में कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी नहीं किया। पहली बार हुआ है 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके लिए योजनाएं लागू की। आज उनको जमीन के पट्टे भी मिल रहे हैं, आज उनको आवास भी मिल रहा है सुरक्षा के मुद्दे पर। आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। सेवा से संतुलन और सुरक्षा से समृद्धि के रास्ते कैसे तय किए जाते हैं, सीएम योगी ने इसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है। बीते 9 सालों में कैसे सरकार ने अपने विजन को धरातल पर उतारा है और कैसे सिस्टम और सोच दोनों के तालमेल से बदलाव को अंजाम दिया है। यूपी में हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर योजना को सीएम योगी ने एक भाव से विस्तार देने का काम किया है। लिहाजा आज यूपी विकास के मामले में देश के उन टॉप राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर शुमार है। हालांकि इस टॉप रैंकिंग में आने में कुछ बाधा बन रहे थे, लेकिन सीएम योगी के कुशल और शानदार नेतृत्व शक्ति ने उन बाधाओं को भी अवसर में बदल दिया। याद करिए, 17 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से कम उद्योग थे, और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख MSME यूनिट हैं, 96 लाख MSME यूनिट भी यूपी के अंदर आज के दिन पर कार्यरत हैं। MSME यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन्वेस्टमेंट तब आता है जब सरकार की नीयत अच्छी होती है। 17 के पहले तो ये मान लिया गया था, यानी जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे, वे नोएडा नहीं जाते थे, वे नोएडा नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे। और जब मैं आया, मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा अभी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता था, जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। अगर प्रदेश का भला होगा तो हम नोएडा जाएंगे। सीएम योगी का ये नोएडा फैक्टर सपा सरकार के उस कार्यकाल को उजागर कर रहा है जो सत्ता के लालच में विकास के रास्ते को रेगिस्तान बनाना चाहते थे। दरअसल अखिलेश यादव सीएम रहते कभी नोएडा नहीं गए। सपा की सोच थी कि वहां जाने से कुर्सी चली जाएगी, लेकिन आज सीएम योगी अखिलेश सरकार की इस सोच को, उस मानसिकता को अपनी योजनाओं और अपने विजन से जवाब दे रहे हैं कि जब नीयत सही हो तो नतीजे भी ऐतिहासिक बन जाते हैं। आज यूपी में बात कानून व्यवस्था में सुधार की हो, एक्सप्रेसवे के जाल की हो, निवेश, सुशासन और बुनियादी ढांचे के विस्तार की हो, विकास के रथ पर सवार यूपी की डबल इंजन सरकार ने हर क्षेत्र में बेजोड़ काम किया है।